हेलो एवरीवन, मैं अनीता। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका रमनीता अकेडमी चैनल पर। तो आज हम करेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। तो अनुप्रास अलंकार क्या बताया था मैंने आपको? अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। आवृत्ति मतलब दोहराव, जिसमें एक ही वर्ण का बार बार दोहराव होता है और जिससे काव्य में सुंदरता और मधुरता आती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। पहला, शेकानुप्रास अलंकार। शेका अनुप्रास अलंकार क्या होता है? यहाँ एक ही वर्ण 2 बार आए, चाहे लगातार आए या शेक कर आए। शेक कर में मतलब आगे पीछे आए। तो देखो, जहाँ जहाँ उदाहरण रिजी रिजी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे। तो जहाँ उदाहरण में रिजी रिजी, रहसी रहसी, हंसी हंसी, ये क्या है? ये शेकानुप्रास अलंकार के जो वर्ण है वो 2 बार लगातार आ रहे हैं। अब दूसरा है कानन कठिन व्यंकर बारी। यहाँ क का वर्ण जो है वो शेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। और तीसरा, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। यहाँ च वर्ण का दोहराव हुआ है लेकिन शेक कर आया है। अब देखते हैं दूसरा, श्रव्य अनुप्रास अलंकार। श्रव्य अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी वाक्य में मधुर लगने वाले वर्णों या ध्वनियों को बार बार दोहराया जाता है, जिससे सुनने में कानों को अच्छा लगता है। उदाहरण, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यहाँ क्या होता है? शेकानुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिसमें कानों को मधुर लगने वाले एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ध्वनि की सुंदरता को बढ़ाना है, जिससे पाठक को काव्य का आनंद मिलता है। देखो, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो यहाँ म ध्वनि की आवृत्ति हुई है। अब तीसरा देखते हैं, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। तो वृत्तीय अनुप्रास अलंकार क्या होता है? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार तब होता है जब किसी एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है। ये अनुप्रास का ही एक प्रकार है जहाँ एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है। क्या होता है वृत्तीय अनुप्रास में? यहाँ एक ही व्यंजन वर्ण की एक या अनेक बार आवृत्ति होती है। ये आवृत्ति कई बार भी होती है, जिससे वाक्य में संगीतात्मकता और लय का प्रभाव उत्पन्न होता है। उदाहरण, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो यहाँ किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? च वर्ण की। तो अब एक और उदाहरण है, वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। जैसे सहेश महेश गणेश दिनेश सुरेश जाही। तो यहाँ देखो, बड़े वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो इसके लिए इसको वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब चौथा है अंत्यानुप्रास अलंकार। तो ये अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? यहाँ हमें बोलने से ही पता चल रहा है। अंत्यानुप्रास अलंकार जब किसी वाक्य या छंद के अंत में, अंत्य मीन्स अंत में, तुक लगती है। ये पद के अंतिम अक्षरों और स्वरों का मेल होता है। यहाँ क्या होता है? अंत में पद के अंतिम अक्षरों और स्वरों का मेल होता है, जिससे सामान्य भाषा में तुकबंदी भी कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। देखो, पहले में प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाती, और दूसरे में ज्योति बरे दिन राती, दूसरे में राती। देखो, अंत में जो वर्ण है, अंत में जो अक्षर हैं, उनका क्या हो रहा है? उनके यहाँ पर तुकबंदी लग रही है। इसके लिए ये क्या हो गया? अंत्यानुप्रास अलंकार। यहाँ पद के अंतिम अक्षरों और स्वरों का मेल होता है। अब देखते हैं 5वां और अंतिम, लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार तब होता है जब किसी शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति एक ही अर्थ में होती है, लेकिन उसका तात्पर्य भिन्न होता है। इस अलंकार में शब्द तो समान होते हैं, पर वाक्य के अलग अलग शब्दों पर जोर देने से अर्थ बदल जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है लाटानुप्रास में? यहाँ शब्दों या वाक्यों के एक जैसे प्रयोग होते हैं, लेकिन उनका जो तात्पर्य है, जो उनके जुड़ने का तरीका है, जो वो क्या है? वो भिन्न होता है। जैसे देखो, पूत कपूत तो का धन संचय, और दूसरा पूत स्पूत तो का धन संचय। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पहली पंक्ति का अर्थ है कि यदि पुत्र योग्य है, सपूत है, तो पूत कपूत। पहली पंक्ति का अर्थ है कि यदि पुत्र कपूत, पूत कपूत, कि यदि पुत्र अयोग्य है तो भी धन इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं। और दूसरी पंक्ति का अर्थ है पूत स्पूत तो का धन संचय,
कि यदि पुत्र योग्य है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं कमा लेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया लाटा अनुप्रास। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दें।